पोषण। किसी भी कार्य को करने के लिए हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो अभी हम जैसे हमने खाना खाया, इसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। हमने छींका, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता। हम दौड़ रहे हैं, तो सब कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जो हम ग्रहण करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ भोजन की सामान्य आवश्यकता होती है, यानी कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह जीव विभिन्न विभिन्न विधियों से विभिन्न विभिन्न विधियों से पदार्थ प्राप्त करते हैं। पदार्थ मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी कुछ जीव जो है केवल अपना काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल से ही काम चला लेते हैं। परंतु जटिल जीव जो होते, और ये बच्चों जो प्रोसेस हो रहा है ये किस में हो रहा है, ये सरल जीवों में हो रहा है। लेकिन जो जटिल जीव होते हैं उनमें पदार्थों को खंडित कर सरल पदार्थ में ग्रहण करते हैं। इसके लिए ये जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम के बगैर बच्चों खाने का पाचन नहीं होगा, चाहे वो आमाशय में हो, चाहे वो आंतों में हो, और चाहे वो आपके मुंह में हो। सब में आपको अगर भोजन का पाचन करना है तो इसके लिए जैव उत्प्रेरक का मतलब जैव उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है। और इन जैव उत्प्रेरकों को बच्चों क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अब बच्चों देखते हैं स्वपोषी। पहले भी मैं आपको समझा चुकी स्वपोषी क्या होते हैं। अब देखते हैं स्वपोषी पोषण। हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचय होता है। ये जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक है, और ये मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, और ये भोजन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहती है, जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। हमारे शरीर में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में ये ऊर्जा जो है संचित रहती है तो वो किस फॉर्म में रहती है, किस रूप में रहती है? ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। ठीक है, जो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको आप लोग बच्चों निम्न अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होगी, और वो भी किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और ये कहाँ हो रही? क्लोरोफिल के अंदर हो रही, पत्तियों के क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। और क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन जो है हम लोग ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, तथा साथ में जल भी निकलेगा। तो ये तो थी बच्चों अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, मतलब कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं। पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है, यानी कि जब जो प्रकाश क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, ये क्या करता है? जो सूर्य के जो प्रकाश है इसको अवशोषित कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। फिर क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर क्या होगा? जो प्रकाश जो ऊर्जा आपको मिली है पेड़ पौधों को किससे? सूर्य से, तो उसको वो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, तथा जल जो होता है उसका अणु जो है वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों ने लिया है वो कार्बोहाइड्रेट में जाकर के उसमें अपचयन उसका हो जाए, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जुड़ करके क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो ये तो विभिन्न घटनाएं थी किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए बच्चों क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये आपको पता ही है, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जैसे आपकी नाक जो है, नाक का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। उसी तरीके से पत्तियों में भी जो है छिद्र होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जिसकी सहायता से क्या होता है कि प्रकाश, जो पत्तियां होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेंगी और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगी। ठीक, ये उल्टा करती हैं। ठीक है, और इन छिद्रों को क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे स्टोमेटा। ठीक, जब ज़रूरत होगी तो जब आप क्या कहते हैं, जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी तो ये बंद हो जाएंगे, और जब ज़रूरत होगी तो ये खुल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पर्णरंध्र के खुलने बंद होने की क्रियाविधि। पर्णरंध्र का निर्माण दो विशेष आकार प्रकार की द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन दो द्वार कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। जैसे आपके घर में जो चौकीदार होता है ना, उसी तरीके से पत्तियों में भी चौकीदार होता है, जिसे कहते हैं गार्ड सेल्स। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र का छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। यानी कि जब कोशिकाओं में स्फीति की ज़रूरत होती है, यानी कि जब जो मान लीजिए कि कोशिकाओं में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत हो रही है, ठीक, तो वो खुल जाएंगे। ठीक है, और जब ज़रूरत नहीं हो रही तो वो बंद हो जाएंगे। तो इसी कारण जो है रंध्र का छोटे भी हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। ठीक, तो ये किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? गार्ड सेल्स के द्वारा हो रहा है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। फूलने पे खुल जाएगा। ये देखिए बच्चों, जो पहला चित्र बनाया हुआ है खुले रंध्र, मतलब जो गार्ड सेल्स हैं, कि जब यहाँ पे जल गया तो ये फूल गए। ठीक, फूलने पे क्या हुआ? जो रंध्र छिद्र हैं ये खुल गए। ठीक है, इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर जाता है तो वो सिकुड़ जाती हैं और छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। दूसरे चित्र में देखिए, आप देख रहे हैं कि ये बंद हो गई हैं जब कोशिका जो है वो सिकुड़ रही है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं रंध्र का कार्य क्या होता है। तो दो विशेष कार्य होते हैं रंध्र के, यानी कि जो आपके पर्णरंध्र हैं, इनके दो विशेष कार्य हैं। पहला तो है गैसों का आदान प्रदान और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो ले लेते हैं बच्चों इनका क्या कहते हैं कि जो आगे बढ़ते हैं इसके, कि स्थलीय जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और लोहा, ये इन्हें ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। बिना नाइट्रोजन के बच्चों प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। जो आपके शरीर जो है वो जिस प्रोटीन से बना है उसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, और डीएनए भी नहीं बनेगा। ठीक, यानी नाइट्रोजन जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी शब्द में आपको दिक्कत हुई हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।